स्टार्ट होती है और हमें 2030 का समय दिखाया जाता है। और अब चारों तरफ चमगादड़ के खतरनाक वायरस फैलने की वजह से दुनिया में सभी लोग वैम्पायर में कन्वर्ट हो रहे थे। ये सारे वैम्पायर बचे हुए इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते थे और अब आधे से ज्यादा इंसान वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुके थे। सिर्फ कुछ ही % इंसान बचे थे। इन सब की एक कमजोरी थी कि ये सूर्य के किरण में नहीं आ सकते थे, इसीलिए वैम्पायर अपना सारा काम रात में करते थे और दिन में सोते थे। लेकिन उन वैम्पायर के पास ऐसी कार थी जिसके अंदर सूर्य की किरण पड़ती ही नहीं थी और वो लोग बिना फिक्र किए दिन में भी घूम सकते थे। लेकिन अब देखते ही देखते सभी इंसान खत्म होने लगे थे और सिर्फ वैम्पायर बचे हुए थे। इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट जो कि खुद ही वैम्पायर थे, वे सारे लोग इन सभी चीजों पे रिसर्च कर रहे थे। यहाँ पे हमें एक कंपनी दिखाई जाती है और ये कंपनी इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हीं के जैसा खून बनाना चाहती थी। वही एडविन नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो कि इन सारे एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा था। उसे इंसानों के ऊपर हुए इस जुल्म से काफी ज्यादा नफरत थी। यहाँ पे एडवर्ड जब वहाँ के साइंटिस्ट के साथ बैठा हुआ था तब वे सारे लोग बता रहे थे कि खून की कमी के कारण जिन वैम्पायर का पेट नहीं भर रहा है वे और भी खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जा रहे थे और उनका नाम साइडर्स रखा जाता है। और ये साइडर सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि वैम्पायर को भी अपना शिकार बना सकते हैं। इसके बाद एडवर्ड के सीनियर उससे कहते हैं कि वो जिस सिंथेटिक पे काम कर रहा था उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। लेकिन एडवर्ड मना करता है और वो कहता है कि वो खून अभी सही तरीके से तैयार नहीं हुआ है, पर उसकी बात को कोई भी नहीं सुनता है। एडवर्ड को ना चाहते हुए भी ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाना पड़ता है। एडवर्ड ने बनाए हुए उस खून को एक बीमार वैम्पायर में डाल दिया और अब उस वैम्पायर का ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है और अगले ही सेकंड में वो उल्टी करके मर जाता है। यानी कि एडवर्ड ने जिस खून को बनाया है वो प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हुआ है अभी। अब एडवर्ड अपने कार से कहीं जा रहा होता है तभी वो अपने कानों को भरते हुए देखता है, यानी कि अब वो भी साइडर में कन्वर्ट होने लगा था। अगले ही मोमेंट में उसकी कार से एक्सीडेंट हो जाती है। एडवर्ड तुरंत ही उस दूसरे कार के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उस कार के अंदर जो इंसान मौजूद थे वो एडवर्ड के ऊपर फायर करने लगते हैं। एडवर्ड उनसे कहता है कि वो उनके ऊपर हमला नहीं करेगा, पर तभी उस जगह पे पुलिस वाले आने लगते हैं। एडवर्ड उन सभी को अपनी कार में छुपा लेता है और पुलिस वालों से झूठ बोल देता है कि वो लोग आगे चले गए हैं। अब पुलिस वाले इंसानों की तलाश में आगे चले जाते हैं और वो सारे लोग एडवर्ड की कार से निकल के जाने लगते हैं। और तभी डेसी नाम की एक औरत एडवर्ड का आई कार्ड देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि एडवर्ड क्या काम कर रहा है। इन सारी चीजों के बाद जब एडवर्ड अपने घर पे जाता है तो वहाँ पे उसका भाई बेन मौजूद था। बेन एक मिलिट्री ऑफिसर होता है और वो भी एक वैम्पायर था। बेन का काम होता है कि शहर में बचे इंसानों को पकड़ना और बैन की कंपनी में उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेकर जाना। आज एडवर्ड का बर्थडे होता है, इसीलिए बैन उससे सेलिब्रेट करने के लिए आता है। बैन ने अपने भाई एडवर्ड के लिए एक पूरे इंसानी शरीर का खून लेकर आया था, लेकिन एडवर्ड सिर्फ जानवरों के ही खून पिया करता था, उसे इंसानों के खून में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। एडवर्ड अपने भाई से मना करते रहता है कि वो खून नहीं पिएगा, लेकिन बैन उससे जबरी करता है, इसलिए एडवर्ड खून को दूर फेंक देता है। उन दोनों की आपस में झगड़ा चल ही रहा था, तभी वहाँ पे एक सबसाइडर खून को सूंघते हुए आ जाता है। सबसाइडर ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन बैन ने ट्रेनिंग में सबसाइडर से भी लड़ना सीख लिया था, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से इस सबसाइडर को मार देता है। इन सब के बाद एडवर्ड के घर पे पुलिस आती है, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि वो सबसाइडर कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड का माली था। उसे प्रॉपर खून ना मिलने की वजह से वो सबसाइडर में कन्वर्ट हो गया था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब सभी लोग वहाँ से चले गए थे तब डेसी एडवर्ड के घर पे आ जाती है। वो एडवर्ड को एक मैप देती है और वहाँ पे आके उससे मिलने के लिए कहती है। इसके बाद एडवर्ड अपनी कंपनी पे आ जाता है और उसका सीनियर उसे बताता है कि उसे खून बनाने की जरूरत ही नहीं है अब।
क्योंकि उन्हें ऐसे अमीर आदमी मिल गए हैं जो कि बचे हुए इंसानों को पकड़ने में उनकी मदद करेंगे। एडवर्ड ये सब सुनने के बाद एकदम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो इंसानों को मारना नहीं चाहता था। इसीलिए एडवर्ड अब डीसी की उस मैप की ओर पहुंच जाता है जहाँ पे वो एकदम सुनसान इलाके में पहुंच जाता है। वहाँ पे एडवर्ड एल्विस नाम के एक आदमी से मिलता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि एल्विस भी एक वैम्पायर हुआ करता था, लेकिन अब वो एक इंसान में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि एल्विस के पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो वैम्पायर को इंसानों में कन्वर्ट कर सकता है। वो लोग इसके बारे में बात कर ही रहे थे, तभी उस जगह पे एडवर्ड का भाई बैन आ जाता है और अब उस जगह पे मिलिट्री के काफी लोग आ जाते हैं। पर इतने में ही एल्विस ने बैन को गोली मार के बेहोश कर दिया था और वो तीनों उधर से निकल जाते हैं। एक सेफ जगह पे पहुंचने के बाद एल्विस एडवर्ड को सारी बातें बताता है कि कैसे वो एक दिन अपनी कार चलाते चलाते पानी में गिर गया था, पर वो पानी में गिरने से पहले ही सन की रोशनी में आ जाता है। जब वो पानी से बाहर निकलता है तब उसे सन की रोशनी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद एल्विस एडवर्ड को अपने एक अड्डे पे लेकर जाता है जहाँ पे सारे इंसान छुप छुप कर रहा करते थे। उस जगह पे एक लैब होती है जहाँ पे एडवर्ड एल्विस का ब्लड सैंपल चेक करता है, क्योंकि एडवर्ड को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जब एल्विस पानी के अंदर गिरा था तब कुछ टाइम पहले उसके ऊपर जो सूर्य की रोशनी पड़ी थी, उसके ब्लड के अंदर जो वैम्पायर के वायरस थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। इसीलिए एल्विस वापिस से इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। अब एडवर्ड इन सारी चीजों के लिए और भी जानकारी इकट्ठा करना चाहता था ताकि वो सारे वैम्पायर को इंसानों में कन्वर्ट कर सके। अब हमें ट्रक के अंदर कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि इसी इंसानी अड्डे की ओर आ रहे थे, पर तभी उनके ऊपर वैम्पायर के मिलिट्री वालों ने हमला कर दिया था। इधर एल्विस और बाकी लोगों को पता चल जाता है कि मिलिट्री वाले उसके अड्डे पे बहुत जल्द आ जाएंगे, इसलिए अब सारे लोग उस अड्डे को छोड़ के अपने दूसरे अड्डे पे जाने लगते हैं। लेकिन एडवर्ड एल्विस के साथ वहीं पे रुक के अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहता था। एडवर्ड ने सबसे पहले अपने ऊपर बहुत सारी आग लगा ली थी, जिसकी वजह से एडवर्ड के अंदर का वायरस एकदम से खत्म हो जाए। इसके बाद वो अपने ऊपर पानी गिराने के लिए कहता है। लकीली ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है और एडवर्ड वापस से इंसान बन जाता है। और इसी वक्त वहाँ पे वैम्पायर मिलिट्री वाले आ जाते हैं। अब ये तीनों एक पानी के टैंक के पास छुप जाते हैं, जिससे मिलिट्री वाले इन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। अब इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में इंसानों के खून की कमी के कारण अब सारे वैम्पायर साइडर में कन्वर्ट हो रहे थे। अब बाकी वैम्पायर के ऊपर कोई खतरा ना आए, इसीलिए मिलिट्री वालों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। उन सभी साइडर को एकजुट करके सूरज की रोशनी के पास लेकर आए, जिसकी वजह से वो जल के मर गए। अब एडवर्ड एल्विस और डीसी अपने एक दोस्त के पास आ गए थे जो कि कंपनी में एडवर्ड के साथ ही काम किया करता था। वो एडवर्ड को वापिस इंसान देखकर एकदम हक्का बक्का हो जाता है और अगले ही सीन में वहाँ पे मिलिट्री वाले आ जाते हैं जिन्होंने डीसी को पकड़ लिया था। एडवर्ड और एल्विस अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए गैराज में आ जाते हैं, पर उस जगह पे एडवर्ड का भाई बैन भी आ जाता है और वो भी अब सब साइडर में कन्वर्ट होने लगा था। बैन तुरंत जाके एल्विस को काटने लगता है। बैन ने एल्विस का खून जैसे ही पिया वो इंसान में कन्वर्ट होने लगा। अब एडवर्ड बैन और एल्विस के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। एडवर्ड तो अपने सीनियर की कंपनी में चला गया था। वहाँ पे जाके वो अपने सीनियर से कहता है कि वो अब इंसान में कन्वर्ट होना चाहता है। जब वैम्पायर में कन्वर्ट करने के लिए एडवर्ड का बॉस उसे काटता है तब वो वापिस इंसान बन जाता है। अब एडवर्ड ने अपने सीनियर को बांधकर मिलिट्री वालों के पास नीचे भेज दिया था। मिलिट्री वाले वैम्पायर होते हैं जो कि एडवर्ड के बॉस के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनमें से जो कोई भी उसका खून पीता है वो वापिस से इंसान में कन्वर्ट होने लगते हैं। यहाँ पे एडवर्ड और डीसी अपनी जान बचा के भाग रहे थे और उनके सामने भी कुछ मिलिट्री वाले वैम्पायर खड़े हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पे एडवर्ड का भाई बैन आ जाता है। उसने उन सोल्जर को मारना स्टार्ट कर दिया था और अब बैन को भी वो सारे सोल्जर घेर लेते हैं और वो सारे बैन के ऊपर अटैक कर देते हैं।
अब उनमें से जो कोई भी बैन का खून पिया था वो वापिस से इंसान में कन्वर्ट होने लगे थे। लेकिन तभी एडवर्ड के दोस्त ने जो कोई भी इंसान बन गया था उन्हें मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सारे वैम्पायर वापिस से इंसान में कन्वर्ट हो जाए। और उसने एडवर्ड के ऊपर भी गन पॉइंट कर दिया था, पर तभी एल्विस आके उसे गोली मार देता है जिससे वो मारा जाता है। अब वो तीनों पूरी तरीके से सेफ थे और उन्हें पता था कि उन्हें वैम्पायर को इंसानों में कैसे कन्वर्ट है, और इसलिए वो निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो यार ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और ऐसी और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।